श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 23वां अध्याय, जिसका शीर्षक है यज्ञ पत्नियों पर कृपा। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका सहित हम ये दशम स्कंद की टीका सहित इसको श्रवण कर रहे हैं। कथा पहुंच गई थी कि कृष्ण के सखा कृष्ण को बोले, तुमने तो बहुत कृष्ण व्याख्या की, सबसे प्रार्थना है अपने माइक म्यूट रखा कीजिए प्लीज। तो वहां पर क्या कह रहे थे? यज्ञ पत्नियों ने नहीं, कृष्ण के मित्रों ने कहा कि आपने तो कहा कि वृक्ष बड़े उदार होते हैं और इस प्रकार से, लेकिन हम उसकी उदारता क्या क्या करें? अभी तो हमें उधर बिहारी लाल बड़े परेशान कर रहे हैं, शोधासुर हमको व्याकुल कर रहा है, तुमने बड़े असुरों को मारा है, इस असुर को भी मारो। कृष्ण ने कहा जाओ, वहां पर पास में ही याज्ञिक ब्राह्मण जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको वो कुछ ना कुछ दे देंगे, उनसे जाकर के कुछ कहो, हमारा नाम लेकर के बोलना कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, तो वो अवश्य ही तुमको कुछ ना कुछ दे देंगे। ऐसा कह करके कृष्ण ने उनको ब्राह्मणों के पास भेज दिया। तो अब जो वो याज्ञिक ब्राह्मण है, जो ये सखा है, याज्ञिक ब्राह्मणों के पास आए हैं और आकर के उनके पास जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने जाकर के क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आज कृष्ण और बलदेव गोचारण करते करते आपके अति निकटवर्ती स्थान पर उपस्थित हुए अशोकवन में, बड़े थके हुए भूखे हैं, यदि आपको आपत्ति ना हो तो दोनों के लिए कुछ उपयुक्त अन्न भिक्षा दे करके उनकी क्षुधा की निवृत्ति कराएं। ऐसा गोपाल बाल जो है, ग्वाल बाल हैं, बोलते हैं। अब यहाँ पर ग्वाल बालों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि ग्वाल बालों ने और भी तरीके से, अच्छे से तरीके से उनको कहने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि आप धार्मिक चूड़ामणि हैं। किनको कहा? ब्राह्मणों को कहा। अतः हम आपसे अधिक क्या कहें, आप तो धर्म के विषय में जानते ही हो कि अतिथि कोई भी आए उसको अन्नदान करना गृहस्थों का परम धर्म है। गृहस्थ के घर से अगर कोई व्यक्ति अपना मनोरथ पूरा किए बगैर जो है लौट जाता है तो गृहस्थ के लिए वह कल्याणकारी नहीं होता। गृहस्थ के घर में अगर यदि कोई जो जाता है ऐसे, तो अतिथि अगर ऐसे चला जाए तो अतिथि क्या करता है, गृहस्थ को अपने पाप दे करके चला जाता है और गृहस्थी व्यक्ति के सारे पुण्य जो उसने अर्जित किए हैं नाना प्रकार के, उनको लेकर के चला जाता है। अब कहते हैं हम तो जाति से गोप हैं, उम्र में बालक हैं, हम तो छोटे हैं, आप लोगों के सामने धर्म की बातें कहना हमारे लिए धृष्टता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखो ग्वाल बालक कितने तरीके से बात कर रहे हैं कि उनको ये भी ना लगे कि हमको उपदेश दे रहे हो तुम ब्राह्मणों को, तो इसलिए कह रहे हैं हम तो बच्चे हैं और ग्वाल बाल हैं, हम आपके सामने क्या धर्म की बातें करेंगे। फिर भी कहते क्योंकि यज्ञ कार्य में आप व्यस्त हो, इसीलिए हमें लगता है कि आपका ध्यान हमारी तरफ गया ही नहीं होगा, इसीलिए हमने आपसे ये सब कहा। विशेष करके हमने सोचा कि हम अगर अतिथि के रूप में आपके घरों में आकर के विफल होकर के लौट जाएंगे तो आपके पुण्य क्षय करने का कारण हम बन जाएंगे, जाने अनजाने आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे, पुण्य नाश हो जाएंगे। इसीलिए हमने आपको स्मरण कराया है, जिससे है ना, आपको कोई अपराध ना लग जाए और आप हमारा भी कोई अपराध ग्रहण मत करो। हम आपको कोई उपदेश नहीं दे रहे, हम तो बस आपको याद करा रहे हैं क्योंकि आप लोग यज्ञ में व्यस्त हो। कितने ही प्रकार से ग्वाल बालों ने जो है ब्राह्मणों को समझाया। जब अनेक प्रकार से प्रार्थना करने पर भी देखा ब्राह्मणों की दृष्टि को आकर्षित नहीं कर सके, यद्यपि वो तो सारे ही भूख से बड़े व्याकुल थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण बलराम के लिए ही मांगा, उनके लिए ही प्रार्थना करी अन्न की, क्योंकि उनको लगा था कि कृष्ण बलराम को देने के लिए तो इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब देखा कि ग्वाल बालों की विनीत प्रार्थना को सुनकर के भी याज्ञिक ब्राह्मणों ने उत्तर नहीं दिया और अन्नदान की कोई व्यवस्था नहीं की, तो ग्वाल बालों ने कहा पूज्य ब्राह्मणों, बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही गई है, दीक्षित अन्न ना भुंजीत, कि जो व्यक्ति किसी यज्ञ में दीक्षित होता है, श्रुतियों में वचन है, उसका अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें पता है। तो आप लोगों को अगर ये लगता है कि आप लोग तो यज्ञ में दीक्षित हो और आपका अन्न हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो इसका कार्य यह है कि वो जो बात कही गई है वो सोत्रामणि यज्ञ के लिए कही गई है। सोत्रामणि यज्ञ होता है इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। उसमें नियम होता है कि यज्ञ का अन्न भक्षण नहीं किया जाता, क्योंकि जो यज्ञ के जो नाम से दीक्षित होता है वहां पर उसका अन्न भक्ष्य होता है, वो भक्ष्य नहीं, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन आप तो कहते जो सोत्रामणि यज्ञ के अतिरिक्त और भी कितने भी यज्ञों में कोई दीक्षित हो उसका अन्न ग्रहण कर सकते हैं,
उसमें कोई दोष नहीं होता। आप तो कहते सोत्रामणि यज्ञ नहीं कर रहे, आप तो कौन सा यज्ञ कर रहे हो? किसी को पता है कौन सा यज्ञ कर रहे थे? याद है? ब्राह्मण कौन सा यज्ञ कर रहे थे? किस प्राप्ति, किस उद्देश्य के लिए यज्ञ कर रहे थे? कंस के लिए कर रहे थे प्रभु जी। हैं जी? कंस के लिए कर रहे थे। कंस के निमित्त, हाँ, कंस की प्रसन्नता के लिए भी करते थे, लेकिन आज यहाँ पर ये कंस की प्रसन्नता के लिए नहीं था, ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ था। और यज्ञ का नाम भी था एक आंगिरस, किसी को याद नहीं आया? आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे थे। तो आंगिरस नाम के यज्ञ में ऐसा कोई नियम नहीं है कि यज्ञ में जो दीक्षित होगा उसको जो है, यज्ञ ये कंस के लिए भी करते थे, ये बताया गया था पहले, वो अलग है कि वो इसीलिए यहाँ पर यज्ञशाला बहुत बड़ी बना रखी थी। लेकिन अभी ये लोग जो यज्ञ कर रहे थे, ये यज्ञ अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे थे, जिसकी स्वर्ग प्राप्ति का इनका उद्देश्य था। तो इसीलिए ग्वाल बालों ने इतना समझाया। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं, कहते देखो ये ग्वाल बाल कौन है? एक अभी इन्होंने कोई इनका द्विजाति संस्कार इत्यादि कहाँ हुआ ब्रज में? सारे जब से बच्चे बड़े हुए हैं गैया चराने लग गए, कम आयु के बालक हैं, कभी वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया। द्विजाति संस्कार होगा तब तो वेद का अध्ययन करेंगे, तो कुछ ऐसा कुछ वेद शास्त्र भी अध्ययन नहीं किया इन्होंने। अज्ञानी तब भी नहीं है, इतना ज्ञान कैसे हो गया इनको? अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने इतनी बातें कैसे लिख दी कि वे जो ये है तो भागवत जी में नहीं लिखा, चक्रवर्ती पाद जी की टीका में लिखा है कि ग्वाल बालों ने इतना कुछ समझाया था, इतनी बातें कही है ब्राह्मणों को जाकर कि आप लोग जो यज्ञ कर रहे हो ये तो सोत्रामणि यज्ञ नहीं है। तो सोत्रामणि यज्ञ में होता है कि यज्ञ का नहीं ग्रहण करना चाहिए, बाकी अन्य किसी भी यज्ञ में यज्ञ का विशिष्ट ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके यज्ञ का अन्न ग्रहण करने में हमें कोई दोष नहीं है, आपको भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो बोल रहे हैं इतना उनको कैसे है? तो यहाँ बता रहे हैं आवश्यकता होने पर ये ग्वाल बाल कोई अज्ञानी नहीं है, आवश्यकता होने पर सभी शास्त्रों की समालोचना और उपदेश भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी कृष्ण के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इसको समझना। और ये भक्त चूड़ामणि है, भक्त चूड़ामणि अर्थात पता सब कुछ है लेकिन रहते चुप हैं। उनकी देह इंद्रिय मन सब कुछ अप्राकृत है। अप्राकृत और प्राकृत में क्या भेद है? प्राकृत जो प्रकृति से बना है, अप्राकृत जो देखने में तो प्राकृत जैसा है लेकिन है अप्राकृत। अप्राकृत ज्ञान क्या होता है? जो प्राकृत जैसा ही दिखता है लेकिन है अप्राकृत, मतलब दिव्य है। तो इसीलिए देखने में जो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं ग्वाल बाल, लेकिन है अप्राकृत। इसलिए कहते हैं उनको सब प्रकार का ज्ञान जो है स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त है, कोई उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, सभी ज्ञान में है। कृष्ण जैसे स्वयं अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, लेकिन होने पर भी लीला के आवेश में क्या करते हैं? कृष्ण अज्ञानी की भांति व्यवहार करते हैं। भूख लगने पर मचलाने लगते हैं, यशोदा मैया के कपड़े खींचने लगते हैं, मैया मुझे भूख लगी है रोटी दो। ऐसे ही कहते जैसे लीला के लिए अज्ञानी की भांति कृष्ण लीला करते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे कृष्ण के नित्य पार्षद भी सर्व ज्ञान संपन्न होकर के भी केवल मात्र श्री कृष्ण की सेवा के उपयुक्त ज्ञान को ही प्रकाश करते हैं। इसको समझना। तो यहाँ पर कितनी गूढ़ गूढ़ बातें यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं। कितना ज्ञान है सखाओं को, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में मत्त है। कृष्ण लीला के उपयोगी ज्ञान को ही प्रकाशित करते हैं बस, जिससे कृष्ण लीला संपादित होगी, आनंद बढ़ेगा कृष्ण का भी और उनका अपना भी। कृष्ण कहते हैं मोर विषय गोपीगण उपपति भावे, गोपियां मेरी ही काया व्यू हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अप्पे गोपी अप्पे कान्ना, कृष्ण आप ही गोपी, आप ही कृष्ण है, आप ही गोपी हैं, वो स्वयं ही है। लेकिन फिर पारकीय रस कहां से आ गया? अन्य पति कहां से आ गए गोपियों के? तो इसीलिए वहां पर कृष्ण कहते हैं चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, मोर विषय गोपीगण उपपति भावे, मेरे विषय में गोपियों को उपपति भाव होगा कि मैं कृष्ण दूसरे का पति है, दूसरी किसी का, और हम कहीं और ब्याही हुई हैं, ऐसा भाव रहेगा गोपियों का। योग माया करीबे का अपन प्रभाव है, यद्यपि गोपियां मेरी काया व्यू हैं, लेकिन योग माया की प्रेरणा से मेरी शक्ति योग माया जो है वो मुझे भी भुला देगी और गोपियों को भी भुला देगी। आमी ना जानी तही न जाने गोपीगण, दुहा रूप गणे तो है दुहे आकर्षण। कहते दोनों के रूप गुण पर हमारा आकर्षण होगा। गोपियां मेरे रूप पर आकर्षित होंगी, मैं गोपियों पर आकर्षित होऊंगा, लेकिन मेरे लिए गोपियां परवधुएं होंगी। कैसे होंगी? योग माया के प्रभाव से। योग माया कौन है? भगवान की अपनी शक्ति, और भगवान को ही कंट्रोल कर रही है। कितनी बड़ी सुंदर लीला है भगवान की ये। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि योग माया के प्रभाव से इनका ज्ञान आच्छादित रहता है। इसीलिए ग्वाल बाल जो हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए अन्न की भिक्षा करने आए हैं। इसीलिए वो वैदिक यज्ञ के विषय में वर्णन करने लगे, क्योंकि कृष्ण सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश कर दिया, यहाँ पर जरूरी था।
अब कहते जब देखा ग्वाल वालों ने कि दैन्य किया, भाई विनय की, सदाचार, धर्म, वेद वाक्यों का प्रमाण दिया, प्रस्तुत किया, विविध प्रकार से भी जब याज्ञिक ब्राह्मणों से अन्य की प्रार्थना की, लेकिन स्पष्ट रूप से भी कह दिया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं और उन्होंने ही हमें भिक्षा करने के लिए आपके पास भेजा है, तब देखे कहते अतएव ग्वाल वालों ने जब यह जो भिक्षा की है ये श्री भगवान की ही भिक्षा थी, वो अपने लिए भिक्षा करने नहीं गए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किंतु याज्ञिक ब्राह्मणों ने क्या किया, ग्वाल वालों की यह प्रार्थना सुनकर भी अनसुनी कर दी, सुनकर के भी ध्यान नहीं दिया, कोई ना हाँ ना ना। जब कोई हाँ ना करे तो उसको ना ही होता है अर्थ कि भाई हमारे पास नहीं है, कुछ यहाँ क्यों आए हो। वे जैसे यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए थे पहले, वैसे ही लगे रहे, अपना समिधा इकट्ठी कर रहे थे, घी इकट्ठा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, सामग्री इकट्ठी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। ग्वाल वालों के साथ वार्तालाप तो दूर, उनकी ओर एक बार देखा तक नहीं। अब कहते ये कौन है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण छोटे छोटे फलों की आशा से, शूद्र फल है, बहुत ही छोटा, शूद्र होता है बहुत छोटा, स्वर्ग की आशा से, शूद्र फल की आशा से बृहत कर्मानुष्ठान करते हैं जो लोग, और अल्प बुद्धि होकर के भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनके काम में और व्यवहार में त्रुटि होना स्वाभाविक है। अब इनके यज्ञ में भी त्रुटि होगी ही होगी। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, जिनका हृदय में कृष्ण प्रेम उद्देश्य नहीं है ना, बस उनका जो भी कुछ करते रहो वो त्रुटि ही है। जब लंका में हनुमान जी गए हैं ना, उन्होंने रावण को एक ही बात समझाई थी, कहते देख राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के हृदय को चरणों में, राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो और लंका पर अचल राज्य करो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। मैं राम का सेवक हूँ, छोटा सा सेवक हूँ, बंदर हूँ मैं तो। कहते मैं तुमको कह रहा हूँ, हनुमान जी कहते कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर ले, जानकी जी को वापस लौटा दे, शरण में आ जा और लंका का अचल राज्य करेगा। और फिर दूसरी बात भी बोल दी थी साथ ही साथ, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रहे पाई बिनु पाई। जो राम से विमुख हो गया उसने जो संपत्ति और प्रभुता पाई भी है, जाई रहे पाई बिनु पाई, वो चली जाएगी, पा करके भी नहीं पाई। ममता बनर्जी को बोलते थे सब लोग जय श्री राम बोलो, बोले मैं नहीं बोलूंगी, चिढ़ जाती थी। बताओ चलेगी संपत्ति सारी, बोले मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। फिर क्या हो गया, निकाल के बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया। जो भगवान से विमुख होगा उसका यही हाल होगा, चाहे कोई है चाहे हम ही है। अब यहाँ पर जो यहाँ बात कही गई, ये बात भरत जी महाराज जी ने भी बोली थी कैकई को। कैकई बड़ी खुश होकर के घूम रही है। क्यों घूम रही है कि मैंने अपने पुत्र के लिए राज्य ले लिया, मेरा पुत्र राजा बनेगा, क्योंकि मंथरा की पढ़ाई हुई थी। पति मर गया उसका भी शोक नहीं है, उसको पागल हुई पड़ी है। जब भरत जी महाराज वापिस आए ना और आकर के पहुंचे, देखा तो पहले तो उसने बताया कि दशरथ जी चले गए, पतिदेव चले गए, तो बहुत रोए भरत जी महाराज। लेकिन जैसे ही उसने बोला ना कि राम को वनवास, ऐसी बात बोली ना, तो भरत जी महाराज जी को दशरथ जी का मरना भी भूल गया। बस अब उनको लग गया ये तो पहाड़ ही टूट गया। तब उन्होंने कहा था तूने क्या किया है, पेड़ की जड़ काट करके और पत्ते और तने को सींचना चाहा है। कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ तो काट दे और उसके पत्ते और तने को पानी देता रहे, तो क्या वो पेड़ फूलेगा? फूलेगा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस कर्म का उद्देश्य, जिस ज्ञान का उद्देश्य, जिस भी प्रकार के जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य अगर भगत प्रेम नहीं है ना, वो नष्ट होगा ही होगा। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ नहीं राम पद पंकज भाऊ। बड़ी सुंदर चौपाई है, नोट कर लीजिए। ये वशिष्ठ जी ने बोली थी राम जी को। कहते मैं, वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास जाकर एक दिन बोले, कहते तुम्हारे चरित्र देख देख करके मेरा मन मुग्ध हो रहा है कि मैं जब, कहते ब्रह्मा जी ने मुझे, मेरी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई है वशिष्ठ जी महाराज जी की। कहते जब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा पुत्र तुम जाकर के रघुवंश के पुरोहित का कार्य करो। पुरोहित का कार्य अच्छा थोड़ी होता है, पुरोहितों को तो वो व्यक्ति क्या, जैसे हम लोग पंडितों को क्या समझते हैं, जो सेठ लोग होते हैं पंडितों को क्या समझते हैं, फालतू समझते हैं। तो इसीलिए पुरोहित का कार्य तो अच्छा नहीं होता, नीचा कार्य होता है। कहते यद्यपि पुरोहित का कार्य ऊंचा होता है, लेकिन भाई उनको दक्षिणा दी जाती है ना, तो भाई मैं पुरोहित का कार्य क्यों करूं, निकाल करके दक्षिणा देते हैं, बड़े बनते हैं, सेठ जी बनते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा था इसी कार्य के द्वारा तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, इसी कुल में राम जी आएंगे और तब तुमको उनकी लीला देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनका स्पर्शन, उनका दर्शन, आनंद अनुभव करोगे। कहते तब तो मैं समझ नहीं पाया था। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे अब मुझे समझ आया कि मुझे इस कर्म के द्वारा आप मिल गए। वशिष्ठ जी ने एक योग विशिष्ट रामायण भी लिखी है, मायावादी, पूरी पक्की, पूरा मायावाद है उसके अंदर। भगवान निर्गुण है, निराकार है, जीव ही ब्रह्म है, लेकिन वो उसको भी फाड़ दिया था उन्होंने उस समय जब राम जी के दर्शन किए थे। तो वशिष्ठ जी महाराज ने ये चौपाई बोली थी, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ,
जहां नहीं राम पद पंकज भाव। वो सब कर्म और वो सब धर्म जल जाएंगे जहां राम जी के चरणों का प्रेम साध्य नहीं है। कहा उन्होंने, और कहा एक चौपाई और बड़ी सुंदर बोली थी, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो योग योग नहीं है, वो कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है जहां भगवान के चरणों का प्रेम प्रधान नहीं है। इसीलिए कोई भी कार्य हो हमारा, हमेशा हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए। अब आप कहोगे भाई प्रेम तो किसी से तभी होता है जब संबंध हो, हमारा तो संबंध ही नहीं है। गुरुजी ने बोल दिया कि तुम कृष्णदास हो। अब कृष्णदास बोलने से थोड़ी हो गया, हम तो लड्डू दास, पेड़ा दास, पूरी दास हैं, छोले दास हैं। अभी तो हमारा ध्यान खाने पीने में लगा रहता है या और इधर उधर चला जाता है ध्यान, कोई बात नहीं। लेकिन बोला है ना, कृष्णदास है तो है, क्योंकि शास्त्र के वचन है। एक दिन स्वभाव निकल के भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए झूठ मूठ का ही बोलो, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। भगवान एक दिन स्वीकार कर ही लेंगे, और अपने नियम को पालन करते रहो। इसीलिए ये चीज हमें जरूर ध्यान रहनी चाहिए हर समय कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरुदेव इस पे बहुत जोर देते थे। और ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, एक तो क्षुद्र फल, छोटा सा फल है स्वर्ग की प्राप्ति, उसकी आशा में इतने मग्न हो गए कि इनको यही नहीं पता चला कि स्वयं कृष्ण सारे यज्ञों का, जो वेदों का साक्षात फल है, मूर्तिमान, वो आया है हमारे पास चल करके, उनके सखा आए हैं और उनको कुछ देना चाहिए था, लेकिन नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति की आशा से अंगिरस नाम के यज्ञ का विशाल अनुष्ठान कर रहे हैं और भगवान की भक्ति भूल गए। ऐसी गलतियां सबसे हो जाती हैं, सबसे। भाई कथा करवा रहे हैं भागवत जी की, माला पहनाने लगे, हाँ, तो किसी वैष्णव को माला ही नहीं पहनाई जो श्रेष्ठ वैष्णव है। और सेठ जी आए कोई, उनसे पता था ये 50,000 की पर्ची कटवा देंगे, सेठ जी को माला पहना दी, वैष्णव को माला ही नहीं पहनाई, सम्मान ही नहीं दिया। वैष्णव थोड़ी बोलेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा अपराध हो चुका, नोट कर लिया भक्ति देवी ने कि ये अपराध हो गया इससे, क्योंकि ये आशा लगा करके बैठ गया, अन्य आशा आ गई इसके मन में। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। कब हमसे अपराध हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन ये कब नहीं होता अपराध, जब हम शरणागत होते हैं। इसीलिए भक्ति में पहला जो लक्षण है वो शरणागति है। जो शरणागत है उससे कभी अपराध नहीं हो सकता। हाँ, गलती हो सकती है, इसकी भी एक कथा सुन लीजिए। प्रभुपाद जी, एक बार किसी मठ की स्थापना होनी थी, तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी और एक भक्ति हृदय वन गोसाई, सारे महाराज वहां पहुंचे हुए थे। उनके शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, भक्ति सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने सारी तैयारी कर दी, अंदर श्री विग्रह को स्नान करा करके, वो क्या होता है पहले उस दिन क्या अभिषेक कराया जाता है, उसके बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं, आरती पूजन इत्यादि सब कुछ करके। और गलती से लास्ट में क्या होता है, जैसे प्रभुपाद जी से ही कराना था, लेकिन प्रभुपाद जी सारा कुछ थोड़ी करेंगे, तो इसलिए लास्ट में होता है कि उनके लिए माला रख ली जाती है कि माला उन्होंने पहना दी तो मतलब उनके द्वारा ही पूर्ण हो गया कार्य। लेकिन आवेश में गलती से उनसे क्या हो गया, सारे काम करते करते, जैसे कई बार कोई काम हम इतना हावी हो जाते हैं ना हमारे पर, तो हम चीजें भूल जाते हैं। तो भक्ति ऋषि श्रीधर गोसाई महाराज से गलती से माला भी पहना दी उन्होंने, जो फूल माला ठाकुर जी के लिए आई थी वो भी उन्होंने अपने आप ही पहना दी। जब प्रभुपाद जी अंदर गए गर्भगृह के, तो ऐसा कहते हुए बाहर आ गए कि मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं बची, विग्रह तो पहले से ही प्रतिष्ठित है, ऐसा कहते हुए बाहर आ गए। जब भक्ति ऋषि श्रीधर महाराज जी के कान में ये शब्द गए ना, उनको बहुत फील हुआ, उनको लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई आज। और वहां का अनुष्ठान तो हो गया, चले गए वापिस। और बाद में मेरे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी के पास बैठ करके उन्होंने बहुत कहा कि मेरे मन को उस दिन से रात को नींद भी नहीं आती, कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं क्या करूं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस अपराध का कैसे निवारण करूं, कि मुझसे पता ही नहीं चला कैसे आवेश में मैंने सारी ही सेवाएं एक साथ कर दी, कि एक माला तो मेरे को आपके लिए बचा के रखनी चाहिए थी। तो प्रभुपाद जी का इतना सुंदर उत्तर आया था ना, प्रभुपाद जी ने कहा था, देखो जो शरणागत है उससे कभी कोई अपराध नहीं होता। क्यों? जो शरणागत नहीं है उसकी सारी क्रिया ही अपराध है, अपराधमयी होती है। जो शरणागत है उससे कभी कोई अपराध हो नहीं सकता। हाँ, गलती हो सकती है, तो गलती तो होती है मनुष्य से, टू अरेज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है भाई, तो गलती तो हो सकती है, लेकिन शरणागत व्यक्ति का अपराध नहीं होता। अगर तो तुम शरणागत हो फिर तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ, गलती हुई है तो कोई बड़ी बात है, तुमने उसकी क्षमा मांग ली, और नहीं भी मांगते तो मैंने उसको अपराध गलती को लिया ही नहीं तुम्हारी बड़ी, ऐसी गलती तो हो ही जाती है किसी भी व्यक्ति से। कितना बड़ा हृदय है। और कहते हैं अगर तुम शरणागत नहीं हो तो तुम्हारी कोई भी क्रिया है, चाहे तुम माला कर रहे हो, चाहे तुम मंदिर साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारी क्रिया अपराधमयी ही होगी। क्योंकि जब शरणागति ही नहीं है तो अन्य अभिलाषा हृदय में, इसका मतलब कोई और अभिलाषा के कारण सारी चीजें कर रहे हो।
और वहां पर शरणागति है ही नहीं, भगवान के चरणों का प्रेम साध्य है ही नहीं तुम्हारा, फिर वहां पे जो भी क्रिया होगी वो तो नष्ट होने वाली ही हो। वही बात वहां योग वशिष्ठ जी महाराज जी वाली आ गई, सो सब कर्म धर्म जरी जाऊ, ये ब्राह्मणों वाली आ गई। ब्राह्मण तो इतने बड़े यज्ञानुष्ठान में पागलों की तरह भांति लगे पड़े हैं, उनको ये पता नहीं चला कि साक्षात वेद का फल, शास्त्र यज्ञ का फल स्वयं यज्ञ स्वरूप भगवान ही वहां पर आ गए हैं। उनको भूल करके अपने स्वर्ग के अनुष्ठान भी लगे पड़े हैं, ऐसा वाला आवेश आया पड़ा है। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि भगवान कैसे, अभी भगवान ने गीता में बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे को प्रेम से पत्र था तुलसी का पत्ता, पुष्प अर्थात एक जो मौसमी फूल आते हैं, फल जो मौसमी फल आता है, और तोयम अर्थात जल तो कहीं भी मिल जाता है। ये चार चीजें तो आप ना जाकर के दुकान पे झोली फैलाओ तो फल ही बाजार में मिलता है, खरीदने वाली चीज तो फल है। फूल भी ऐसे मिल जाता है, तुलसी का पत्ता भी ऐसे मिल जाता है, जल भी ऐसे मिल जाता है। एक फल है जो खरीदना पड़ेगा, मान लो पैसे हैं नहीं। वृंदावन में हमने तो देखा है भाई, बाकी पता नहीं, झोली लोग आगे फैला देते हैं वहां पर, और वो फल वाले 2 आम डाल देते हैं अपने आप। ऐसे कई लोग वहां पे हमने देखा, जब हम कई बार फ्रूट खरीदने जाते, कितने ही बाबा लोग आके ऐसे हाथ कर देते हैं आगे, या झोली फैला देते हैं, उनकी झोली में डाल देते हैं फल। तो उस फल का वो भगवान को भोग लगाते हैं, जल का भोग लगाते हैं, एक पत्ता तुलसी का और एक पुष्प, जो प्रेम से कहते हैं मेरे को भोग लगाता है। तदहम भक्ति प्रहतम अश्नामी प्रत्यात्मा, भगवान कहते हैं उसको खाता हूं, अश्नामी का अर्थ होता है उसको ग्रहण करता हूं साक्षात, मतलब इतना भगवान बोल रहे हैं। और ये स्वर्ग का वाला फल कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। तो इसीलिए कहते भगवान को भक्ति पूर्वक देने से क्या लाभ होता है, उसकी तुलना में करोड़ों यज्ञानुष्ठानों का फल भी अति तुच्छ है। द्रौपदी ने क्या दिया था भगवान को, जब शिशुपाल का वध हुआ, भगवान की उंगली में थोड़ा कट लग गया था, छोटा सा कपड़ा बांध दिया था अपनी साड़ी फाड़ करके, और भगवान जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो साड़ियों के ढेर लगा दिए थे। लगाए थे कि नहीं लगाए थे? लगाए थे। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कितना कर देंगे हम चिंता भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बुद्धि, हमारा मन सारा दिन भोगों में ही लगा रहता है, इसीलिए हम जान ही नहीं पाते प्रभु क्या है। इसीलिए सत्संग सुनना बड़ा जरूरी है। सत्संग के द्वारा हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु के प्रति, प्रभु के गुणों के बारे में पता चलता है, तब जाकर के हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के उनका भजन करते हैं। अब कहते हैं वो याज्ञिक ब्राह्मण है, नित्य प्रति वेद पाठ करते थे, पर वेद की तात्पर्य को अगर कभी विचार करते तो समझ सकते थे कि स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस यज्ञ का उपकरण, उस यज्ञ के आराध्य, उस यज्ञ का फलदाता सभी श्री कृष्ण है। गीता में श्लोक है ना, क्या श्लोक था वो, अन्नादभवन्ति भूतानि, वो श्लोक है ना। तो उस श्लोक में लास्ट में क्या जाता है, ब्रह्म कम उद्भवम, और आगे लास्ट में अक्षर ब्रह्म अर्थात कृष्ण ही सारी चीज में स्थापित है, सब चीजों का मूल क्या है, कृष्ण है। वो श्लोक है भागवत गीता जी में, अभी हमने 400 अध्याय पढ़ा था, उसमें आया था श्लोक ये। तो इस तरह से कहते हैं सब कुछ तो कृष्ण है। यज्ञ देश काल चरु प्रोडाश हवि यज्ञ द्रव्य मंत्र तंत्र पुरोहित अग्नि सोम देवता यजमान, सब कुछ तो यज्ञ मूर्ति भगवान कृष्ण की विभूतियां हैं। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में बोला, अपनी विभूतियों का वर्णन किया। तो सब कुछ तो कृष्ण है, लेकिन स्वार्थ में अंधा व्यक्ति और केवल कर्म को ही सर्वस्व मानने वाला याज्ञिक ब्राह्मण भगवान की नरलीला, जो भगवान इतनी सुंदर नरलीला कर रहे हैं, उनकी जो अयाचित करुणा है उसको जान नहीं सके। इसीलिए कहते मन और वाणी से परे श्री भगवान क्या करते हैं, माया मुग्ध जीवों को कृतार्थ करने के लिए मृत्यु लोक में अवतीर्ण होते हैं। नरलीला करके क्या करते हैं, अपनी अयाचित करुणा का वितरण करते हैं। किंतु मूढ़ व्यक्ति क्या मान लेता है, उनको सामान्य ही मान लेता है। दुर्योधन ने माना कि नहीं माना भगवान को सामान्य? जब भगवान शांति दूत बन करके गए कृष्ण, दुर्योधन ने जब कहा कृष्ण ने कि 5 गांव दे दो, दुर्योधन कहता है ये गवाला, इसको अंदर किसने आने दे दिया, इसको पकड़ो, इसको बंदी बनाओ। ठाकुर जी ने थोड़ा सा दिखाते तुमको जलवा भी आ जाओ। ठाकुर जी ने ऐसा प्रकाश दिखाया अपना, सारे चुंदी आ गई आंखें सबकी, किसी को कुछ नजर ही नहीं आया। और दुर्योधन मूर्खानंद भगवान को ग्वाला ही समझता था कि ये मूर्ख, उसको लगता है ये ग्वाला ही है। हनुमान जी को बंदरी समझ लिया रावण ने, पूरी लंका दहन कर दी। बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, रहा ना नगर भसन घृत तेला, पूरे नगर में लंका में न घी बचा था, न तेल बचा था, न कपड़ा बचा था। सारी पूंछ ऐसी बढ़ाई हनुमान जी ने, सब जगह फैला दी, सब जगह आग लगा के रख दी थी। तो इस तरह से यहां पर है, कहते वो मूढ़ व्यक्ति तो उनको समान नहीं मान लेता है और फिर करुणा से वंचित रह जाते हैं। भगवान नरलीला कर रहे हैं, उसमें भी विशेषत्व है भगवान की लीला में, लेकिन मूढ़ व्यक्ति उसको अनुभव नहीं कर सकते। ये तो विशेष कभी गुरु वैष्णव की कृपा होती है, तब जाकर के भगवान के गुणों का पता चलता है।
तब जाकर के भगवान जीव जो है भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? भगवान ने गीता में बोला, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मेरे स्वरूप को जो मूढ़ व्यक्ति है वो जान नहीं सकते। मेरा जो स्वरूप है, ऐश्वर्यमय स्वरूप है, इसको कोई जान नहीं सकता। जो मूढ़ व्यक्ति है वो तो बिल्कुल ही नहीं जान सकता। तो इसीलिए कहते, अब याज्ञिक ब्राह्मण तो सर्वदा वेद पाठ में अनुरक्त रह करके भी वेद वेद्य परम पुरुष को सामने पा करके भी उनका तत्व नहीं जान सके। जिनके उद्देश्य से वे यज्ञ में चरु पुरोडाश आदि समर्पण कर रहे थे, उनकी ही प्रार्थना सुन करके उनको एक मुट्ठी भर अन्न भी वो देने में समर्थ नहीं हो सके। धन्य है, यहाँ पर श्री विश्व शक्तिपाद कहते हैं, धन्य है माया की मोहिनी शक्ति और धन्य है मूर्खता का प्रभाव। कैसे मूर्खानंद है, और धन्य है माया की मोहिनी शक्ति, कैसी भगवान की माया है, कैसे जीवों को कर्म में प्रवृत्त कर देती है। देखो हम अपना हाल देखो, कैसे हम कर्मों गधों की तरह बाहर ढो रहे हैं, जबकि पता चल गया यहाँ कुछ लेके जाना नहीं है, लेकिन कितना आनंद आता है हमको गधे की तरह बाहर ढो कर। सुबह से लेकर शाम तक कितना मरते हैं हम लोग, और खानी है वही 2 रोटियां जो कि ऐसी मिल सकती हैं, लेकिन नहीं, हमें वही करके मजा आता है। कितनी मूर्खता है, कैसा माया का प्रभाव है भगवान की, कैसी माया है, छूटती ही नहीं है ये, जितना मर्जी सोच लो। तो इसीलिए कह रहे हैं, इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा उपेक्षित होकर के ग्वाल बाल निराश हो गए और कृष्ण और बलदेव के पास जाकर के लौट गए। अब जाकर के कृष्ण और बलदेव को जाकर उन्होंने सारी बात कही। कहते देखो, तुम लोगों को जो प्रेम नहीं करते, कृष्ण और बलराम को कहते सखा, जो दुखी होकर के कहने लगे कि तुम्हें भूखा जान करके भी तुम्हारे लिए जिन्होंने भोजन नहीं दिया, दुर्भाग्य से आज हमको उनका मुख देखना पड़ गया। आगे से ऐसे लोगों के पास हमें कभी मत भेज देना। एक भक्त ने भगवान को प्रार्थना करी थी, भगवान ने कहा वर मांगो। कहता प्रभु यही वर मांगता हूं कि आपसे विमुख व्यक्ति के साथ मुझे कभी आपकी बात करनी ना पड़ जाए, बस जो आपसे विमुख हो मुझे उसका दर्शन ही ना हो। क्योंकि भक्तों को सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है, जब उसको अभक्त के साथ फालतू बात करनी पड़ जाए। सिर फिरे लोग बहुत घूम रहे होते हैं आसपास, खुद तो कुछ करना नहीं होता स्वयं तो उन्होंने, और दूसरे को भी खराब करते रहते हैं। इसीलिए भक्त की ये प्रार्थना थी, प्रभु कभी आपसे विमुख व्यक्ति के सामने मुझे आपकी बात ना करनी पड़ जाए, ये वाला मौका मुझे कभी मत दे देना। तो यहाँ पर यज्ञस्थली पर अब उन्होंने कहा कि भाई हमको तुमने वहां भेज दिया कृष्ण, इतना टाइम खराब हो गया, वहां ना जा करके अगर हम अपने घर चले जाते ना, अब तक तो हमारी माताओं ने हमको बहुत प्रकार के व्यंजन खिला दिए होते। तो कृष्ण हंसने लगे ग्वाल वालों की बात सुन करके, किंतु ब्राह्मणों के प्रति रुष्ट नहीं हुए कृष्ण। यहाँ पर बहुत सुंदर बात श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण हंस रहे हैं, ग्वाल बाल तो दुखी होके आए हैं, मतलब श्राप तो नहीं दिया ब्राह्मणों को, लेकिन दुखी हो गए हैं। भाई दुखी हो गए तो मन खराब तो हो ही गया उनका, लेकिन कृष्ण कोई रुष्ट नहीं हुए, कृष्ण हंस रहे हैं, ब्राह्मणों को भी प्रति रुष्ट नहीं हुए। क्योंकि कृष्ण को पता है कि जो कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति है ना, भगवान उनके प्रति कभी भी रुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि उनकी माया जो है वो कितनी बलवान है। भगवान को पता है ये कि वे मेरी माया से मोहित होकर के ही देह घर गृहस्थी में आसक्त हैं। अगर भगवान हमसे रुष्ट होने वाले होते ना, अब तक तो हमारा सारा खर्चा पानी बंद होता, फिर शाम तक तो हम रोटी ही ना खा पाते। ये तो प्रभु हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो आनंद कंद हैं। और फिर भगवान ने तो नियम ही बना दिया ना, ये यथा तामस तथा, जो जैसे मेरा भजन करता है मैं भी उसको वैसे ही भजन करता हूँ, जो मेरे से धन संपत्ति मांगता है मैं देता रहता हूँ उसको, वैसी चीजें देता रहता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण कोई रुष्ट नहीं हुए, लेकिन ग्वाल बाल सखा रुष्ट हो गए। क्योंकि वो क्यों रुष्ट हो गए? कहते वैष्णव रुष्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनका संग त्याग करने से हमारा भी नाश हो जाएगा, इसीलिए वो ऐसे लोगों का संग का त्याग कर देते हैं और उनका मुख भी दर्शन नहीं करना चाहते। लेकिन कृष्ण कभी भी बहिर्मुख व्यक्ति के प्रति रुष्ट नहीं होते, उनको माया मुक्त करने के लिए सर्वदा ही प्रयासरत रहते हैं, शास्त्र भेजते हैं, स्वयं आते हैं, किसी प्रकार जीव लग जाए मेरे प्रति, ये भगवान की हमेशा ही चेष्टा रहती है। अभी हम कल इसको आगे कथा श्रवण करेंगे कि आगे क्या हुआ था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।